हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वॉशिंग मशीन के प्रेशर स्विच के बारे में कि वो कैसे कार्य करता है, उसका उपयोग क्यों लिया जाता है, ये कितने प्रकार के आते हैं और इन्हें हम टेस्ट करना चाहें मल्टीमीटर से तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर स्विच के बारे में। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, वीआरवी, वीआरएफ, वीएफडी, इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या इसके अलावा एलसीडी, एलईडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे एक बार कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपके अलावा अगर कोई आपके फ्रेंड, बंधु जो भी है, उनको भी अगर कोर्स करना हो तो उन्हें भी ये नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं प्रेशर स्विच के बारे में। प्रेशर स्विच आखिर कैसा होता है? तो मेरे हाथ में ये जो दे रखा है ये प्रेशर स्विच है। ये 3 वायर का होता है, ठीक है, और ये 2 प्रकार के आते हैं। पहले इसका कार्य मैं आपको समझा देता हूँ। इनका उपयोग वॉशिंग मशीन में जो वाटर लेवल होता है, जो पानी होता है उसका जो लेवल होता है, उसका मेजरमेंट यानी फीडबैक एमसीयू को देने के लिए किया जाता है। अब जैसे हम पानी के लिए, जैसे वॉशिंग के लिए कमांड वमांड देते हैं तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, इनलेट वाल्व जो हमारे ऑन होते हैं, ऑन होने के बाद पानी ड्रम में भरना शुरू होता है। तो हम जो वाटर जितना लेवल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी उसमें क्या होता है, भरना शुरू होता है। और जैसे पानी भर जाता है तो प्रेशर स्विच का एक फीडबैक जो एमसीयू को जाता है वो बता देता है कि पानी भर चुका है, ठीक है। तो इसका उपयोग हमारे जो पानी का लेवल है उसको बताने के लिए किया जाता है। अब ये आते कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 टाइप के आते हैं। एक ऐसा आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉइल होती है, अंदर एक हमारी जो एक नॉब होती है जिसपे प्रेशर लगता है, ठीक है, यानी एक बिना आईसी का आता है जिसमें आईसी नहीं होती है, जिसकी 3 पिन आती है। ये लगभग डिजाइन में कुछ इस प्रकार का होता है। ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। इस प्रकार से बना होता है। साइड में यहाँ पे जो नॉब बनी होती है ऊपर टॉप पे, ये एक पाइप के सारे ड्रम से जुड़ी होती है। तो ड्रम में जैसे जैसे पानी भरता जाता है, हमारे इस ड्रम में पानी भरता जाता है, पानी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ये वाटर का फ्लो इसके अंदर की एयर को क्या करेगा, प्रेस करेगा, धक्का देगा, जिससे क्या होगा, ये एयर अंदर यहाँ पर जो नॉब होती है, एक नीडल होती है यहाँ पर, उसको फोर्स करता है। ये एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि क्या करती है, यहाँ पर इंटरनल जो हमारी कॉइल होती है, इस कॉइल के बीच में होती है, जो कि इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस में बदलाव करती है, जिससे इसकी जो आउटपुट होती है वो चेंजिंग होती है। ये 2 टाइप की होती है। एक में क्या होता है कि यहाँ बाहर एक सर्किट लगा होता है जिसमें इसके साथ चलने वाली जो आईसी होती है वो उसका सर्किट लगा होता है। और एक वो आती है जिसमें केवल 3 वायर होंगे यहाँ पर। वैसे तो दोनों में 3 वायर ही होते हैं, लेकिन एक में क्या होता है कि साइड के 2 वायर आप जब चेक करते हैं मल्टीमीटर से, आप बीम कनेक्टिविटी पे चेक करते हैं तो साइड के जो दोनों वायर हैं वो आपस में एक रेंज बताते हैं जो कि 20 ओम से करीबन 30 ओम के बीच की लगभग होती है। बीच वाला वायर जो है वो एक्चुअली पीसीबी में ग्राउंड के साथ जुड़ता है, ठीक है। और ये दोनों वायर, एक आईसी लगी होती है सर्किट में जिसका नंबर होता है 14069 UBF, ठीक है। ये एक हमारी नॉट गेट आईसी होती है, ठीक है, एक नॉट गेट आईसी होती है। तो उसको ये डाटा मिलता है। ये 14 पिन की आईसी होती है। उसमें
ये 14 पिन की आईसी 5 वोल्ट पे कार्य करती है। तो इस जो ये हमारा प्रेशर स्विच है, ये जो बिना आईसी का आता है, जिसमें आप देखोगे साइड में कुछ नहीं होगा, नॉर्मल 3 टर्मिनल होंगे, साइड के 2 टर्मिनल बीप रेंज पे चेक करने पर बीप साउंड देंगे। ठीक है, जो आईसी वाला होता है वो बीप साउंड नहीं देता है, उनमें डायोड वैल्यू आती है। कैसे आती है मैं आपको अभी चेक बताऊंगा लाइव। तो ये इसका डाटा क्या होता है, आईसी को जाता है, और आईसी से जो डाटा है ये रजिस्टर द्वारा ये सर्किट जो डेटा है वो एमसीयू को जाता है। एमसीयू को जो फीडबैक है, वो जो फीडबैक जाता है वो वोल्टेज में अगर आप चेक करेंगे तो वो 2 से 3 वोल्ट के बीच का होता है। और अगर उसको फ्रीक्वेंसी मोड पे चेक करेंगे, जब ड्रम में पानी नहीं होता है तब आप, जब ड्रम में पानी नहीं होता है तब आप अगर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 25 किलो हर्ट्ज यानी 26 किलो हर्ट्ज या आप 25 किलो हर्ट्ज के आसपास की आपको फ्रीक्वेंसी शो करेगा। जैसे जैसे ये नॉर्मल मोड में फ्रीक्वेंसी होती है, अगर जैसे जैसे पानी भरता जाएगा ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे डाउन 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 होते जाती है, जिससे एमसीयू को पता चलता है कि पानी का लेवल भर चुका है। वोल्टेज वही 2 से 3 के बीच का रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है, जिससे एमसीयू को पता चलता है कि वाटर यानी जो लेवल है वो पानी का बराबर भर चुका है। तब वो इनलेट वाल्व को क्या करता है, ऑफ कर देता है। अब दूसरे कुछ ऐसी वॉशिंग मशीन आती है जिसमें क्या होता है कि ये जो आईसी है, अब नॉर्मल क्या है, जैसे मैं एलजी की बात करूं, एलजी में ये जो आईसी है वो पीसीबी पर आती है। ठीक है, लेकिन कुछ वॉशिंग मशीन ऐसी आती है जिनके अंदर ये वाली आईसी इस हमारे प्रेशर स्विच के साथ ही लगी होती है। अभी हमारे पास फिलहाल ये प्रेशर स्विच हमारे पास है, ये वाला। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना है, ये आईसी वाला प्रेशर स्विच है। आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये आईसी वाला है, प्लस इसे चेक कैसे करोगे कि ये सही है या खराब है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्योंकि इसकी जो आईसी है भाई बोर्ड पे ना होकर इसी पर लगी है। बाकी में क्या होता है, एलजी वाले में क्या होता है कि उनकी जो आईसी है वो बोर्ड पे लगी होती है, तो हम डायरेक्टली प्रेशर स्विच को भी कनेक्टिविटी में चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। लेकिन इसको जब चेक करने की बारी आती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं आती। इसको बंद में आपको डायोड रेंज पे चेक करना है। कैसे चेक करना है, इसके 3 वायर होते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसके 3 वायर होते हैं। ये भी लगभग वैसे काम करता है, लेकिन इसके जो तीनों टर्मिनल है उसका कनेक्शन इसी के पास में लगे सर्किट में किया जाता है। इसी में आईसी वाईसी सब लगी होती है, और इसके 3 पिन होती है। एक होती है वीसीसी, ग्राउंड और फीडबैक। तो वीसीसी वायर कैसे पता करेंगे, ग्राउंड वायर कैसे पता करेंगे, और फीडबैक वायर इसका कैसे पता करेंगे। वीसीसी में हमें 5 वोल्ट इसमें प्राप्त होता है, ग्राउंड पे 0 होता है जो कि ग्राउंड से नेगेटिव से हमारा जुड़ा होता है, और फीडबैक में इसका जो वोल्टेज होता है जो 2 से 3 वोल्ट होता है, ये वोल्टेज सीधा बाय रजिस्टर एमसीयू को जाता है, क्योंकि आईसी इसकी बोर्ड की जगह इसी में लगी होती है। तो 2 से 3 वोल्ट का जो फीडबैक है वो एमसीयू को जाएगा। अब वोल्टेज के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो करीबन हमारी 25 या 26 किलो हर्ट्ज के आसपास लगभग शो करती है। अब हम इसे लाइव चेक करेंगे आईसी वाले को कि इसे कैसे चेक करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसको लाइव चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये प्रेशर स्विच आपको नज़र आ रहा है। ये प्रेशर स्विच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी डब्बी बनी नज़र आ रही है, और इसमें ना एक्चुअली में पेस्ट मटेरियल मतलब डाल रखा है, जिसमें इसका अंदर एक पीसीबी सर्किट है। उसकी ये 3 वायर है। यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो लिखा है 5 वोल्ट डीसी 10 मिली एम्पियर ये यूज़ करता है। ठीक है, अब इसमें हमें पता करना हो कि इसमें ग्राउंड कौन सा है, वीसीसी कौन सा है, फीडबैक कौन सा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करना है। मैंने मल्टीमीटर डायोड रेंज पर सेट कर लिया है। अब इसमें जो ग्राउंड वायर है वो हमेशा ब्लैक रहेगी, लेकिन वीसीसी वायर अगर आपको पता करनी है कैसे, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे करना है, रेड वाली प्रोब को ब्लैक वाली के साथ जोड़ देना है। ठीक है, और ब्लैक प्रोब को येलो और ब्राउन के साथ टच करनी है इन प्रोब को। तो जिसमें 400 से 600 के बीच में डायोड रेंज आती है लगभग। ठीक है, 600-800 के आसपास की वो हमारा डायोड होता है, उससे ज़्यादा वैल्यू आने पर वो नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर डायोड वैल्यू आएगी ग्राउंड के साथ वीसीसी वायर की, ये आ रही है 586, ये देखिए 600 के अंदर आ रही है, और दूसरी जो हमारी आ रही है वो 891 आ रही है, तो ये ज़्यादा हो रही है। ये हमारा फीडबैक है। जो कम आ रहा है ये हमारा वीसीसी है। ठीक है, तो वीसीसी पे हम जब 5 वोल्ट यहाँ पर देंगे और ग्राउंड पर ब्लैक वायर से हम देंगे सप्लाई, तो
तो आउटपुट वोल्टेज में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पर मल्टीमीटर को वैसे डीसी वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है और हमारे पास डीसी मशीन है जिससे हम 5 वोल्ट यहाँ पर लेकर इसको देंगे। तो मैंने डीसी मशीन 5 वोल्ट पे ऑलरेडी सेट कर रखी है और यहाँ पर इसका ये पावर मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीमीटर की जो प्रॉब है, ब्लैक वाली प्रॉब, इसके साथ मैं ग्राउंड को जोड़ देता हूँ और ये सप्लाई इसको अंदर से दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए ये मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट ब्लैक में ग्राउंड वाली यानी ब्लैक प्रॉब और येलो में मैंने 5 वोल्ट पॉजिटिव दे दी है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो ब्राउन वाली वायर है उस पर लगाकर, ये देखिए 2.5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 2.5 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इसको फ्रीक्वेंसी मोड पे करूँगा तो मल्टीमीटर में जहाँ HZ है वहाँ पे करने पर देखिए ये HZ पे मैं जब लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही होगी, ये देखिए मीटर में आपको एकदम क्लियरली 25 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, जब थोड़ी सा हवा दूंगा तब आप देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो वो चेंज हो रही है, ये देखिएगा आपको इजीली नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस पाइप में क्या करूँगा, फूंक मारूंगा, फ्रीक्वेंसी देखिएगा चेंज होगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर मैं इसमें भरते जा रहा हूँ, मतलब मुंह से प्रेशर देता जा रहा हूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। देखिए देखा आपने, फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है। तो ये हमारा जो प्रेशर स्विच है ये एकदम क्या है, ओके। तो आपने देखा कि बंद में टेस्ट करके हमने पता किया इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यू के बारे में। तो ग्राउंड के साथ इसकी जो वैल्यू आई वो हमारी आई करीबन, जो VCC थी वो आई 580 के आसपास और जो आउटपुट हमारा जो इसमें फीडबैक वायर है उस पर जो वैल्यू आ रही थी हमारी, वो आ रही थी 800 से ऊपर। तो हम ज़्यादा वैल्यू है वो हमारा आउटपुट हो गया और जो कम है वो हमारा इनपुट यानी VCC हो गया। अब फ्रीक्वेंसी मोड पे आपने चेक किया, वोल्टेज देने के बाद 5 वोल्ट हमने ब्लैक और येलो वायर पे दे दिया, ब्राउन पे हमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 25 किलोहर्ट्ज़ की। और प्रेशर स्विच में जब हम ऐड देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी यानी प्रेशर डाउन जाना चाहिए। ये प्रेशर डाउन जा रहा है मतलब ये सही है। दूसरा, अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं डीसी पर, तो ये 2.5 वोल्ट है। चलिए इस पर फूंक दे के देखते हैं वोल्टेज में कोई बदलाव। वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्चुअल में जो डेटा है वो एमसी को फ्रीक्वेंसी के थ्रू चेंजिंग में मिलता है, उसी से उसको पता चलता है कि पानी भर गया है या नहीं। तो हम ऐसे आईसी वाले जो प्रेशर स्विच है उसको इजीली चेक कर सकते हैं ऑफ बोर्ड और ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड में मतलब यानी आप पावर देके खुद भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि ये ओके है या नहीं है। तो फ्रेंड, वॉशिंग मशीन का ये पार्ट चेक करने का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए वॉशिंग मशीन के और भी पार्ट पे और फ्रिज के भी और पार्ट पे आपके लिए वीडियो बना सकूं टेस्टिंग के लिए, ताकि आपके लिए वो काम आ सके। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।